नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र अली के साथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी कटे हुए ऊपर के होंठ और तालू के मुताल्लिक़, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने तज़किरा किया कि इन बच्चों को फ़ीडिंग में भी ख़ासे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो शायद उनकी नशोनुमा पर भी असरअंदाज़ होता हो। इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अमूमन जो लोग जिस चीज़ को देखते हैं वो ज़ाहिरी ख़ूबसूरती है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो मेरे ख़्याल से ज़ाहिरी ख़ूबसूरती उतना मैटर नहीं करती जितना वो प्रॉब्लम्स जो उससे आगे दरपेश आते हैं, या बच्चा जैसे बड़ा हो रहा होता है तो जो सामने आते जाते हैं। मुंह के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बोलने की, तो क्या इन बच्चों की स्पीच भी मुतासर होती है? अच्छा, जब इस तरह के बच्चा पैदा होता है तो आगे चल के इनके साथ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इनकी ट्रीटमेंट फ्रॉम द डे द बेबी इज़ बॉर्न अप टिल द टीन एज ये ट्रीटमेंट चलती है। अगर ये फुल स्पेक्ट्रम में बच्चा पैदा होता है, ये फुल स्पेक्ट्रम का मतलब है कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों उस बच्चे में। अब एक तो फंक्शनल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बोलने का या दांतों का मसला। जी। दूसरा मसला या फिर चेस्ट इन्फेक्शंस और ईयर इन्फेक्शंस या फीडिंग प्रॉब्लम्स। और दूसरा मसला होता है कि उसका कॉस्मेटिक इशू या कि फेशियल अपीयरेंस, वो भी कम ना समझा जाए। जब बच्चा स्कूल जाता है, आप देखें कि एक मोल जो होता है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा अगर निकल आए तो बच्चे पीयर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होती है स्कूल में। वो बच्चा फिर तालीमी कारकर्दगी भी नहीं दिखा सकता, मजाक का निशाना हर जगह बन रहा होता है। इनके जहन बहुत अच्छे होते हैं, ये पढ़ाई में बहुत आगे जाते हैं। इनको क्योंकि फेशियल अपीयरेंस इनकी सही नहीं होती, ये बच्चे प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो जो कॉस्मेटिक इशू है उसको कभी भी कम नहीं समझा जाए। आपको दोनों मसले हल करने हैं जी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब वो बोलने लगता है, अगर क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर नहीं किया जाए तो उसकी आवाज़, क्योंकि मैंने पहले बताया कि नेज़ल और ओरल कम्युनिकेशन होती है, तो जो एयर जो कि ओरल साउंड्स की वजह से मुंह से आनी चाहिए वो नाक से आती है जी। उसकी वजह से उसकी आवाज़ बिल्कुल नाक वाली होती है, तो वो बिल्कुल सही नहीं समझ। इसकी सिवियरिटी भी वेरी करती है, कभी कभी बहुत कम होती है जो कि समझ में आ जाती है लेकिन एबनॉर्मल होती है। सुनने में लगता है कि एबनॉर्मल, लेकिन समझ में आ जाती है बात। कभी कभी बहुत सीवियर होती है, वो बात समझ में भी नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा जैसे सिर्फ कटा हुआ होंठ है उसका और क्लेफ्ट पैलेट नहीं है, तो भी स्पीच का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि लेबियल साउंड्स, जो जिसमें ब और म होता है या प होता है, जिसमें होंठ दोनों आके मिलते हैं, वो भी वो सही तरह से अदा नहीं कर पाते। हालांकि जो क्लेफ्ट पैलेट होते हैं उसमें ज़्यादा इशू होता है स्पीच का मुकाबला जो क्लेफ्ट लिप होता है, लेकिन इसमें भी हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि ये बच्चे क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो उसमें चेस्ट इन्फेक्शंस रिपीटेडली होते हैं, या कि जैसे ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का मुआयना किसी ENT स्पेशलिस्ट के साथ होता रहे, कि वो बार बार उसकी हियरिंग भी चेक करते रहें रेगुलर इंटरवल्स के साथ, और ये भी देखा कि वो ईयर से डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है। जब पैलेट की सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद ये इश्यूज सेटल होना शुरू हो जाते हैं, दोनों, ईयर का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन भी और बोलने का मसला भी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सही वक्त पे ये सर्जरी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि वालिदैन को अमूमन हमारे यहाँ जो मैंने देखा है वो ये है कि हर इंसान सेहत को सानवी हैसियत देता है, जबकि दीनी बुनियादी हैसियत चाहिए। वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुआशी बहरान हो सकता है और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन खैर बच्चा जब इतना छोटा होता है तो अक्सर वालिदैन कहते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए फिर इसके इलाज पर तवज्जो देंगे। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि सही वक्त कौन सा है जब वालिदैन को इस तरह के नुक्स के इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनके बच्चे की नशोनुमा पे कोई असरात मुरतब ना हो? ये बहुत ही अहम सवाल है, जिसका मैं समझता हूँ कि वो नॉन स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो कि इस तरह के अमराज को डील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी सर्जरी का वक्त तयन किया जाए। जो क्लेफ्ट लिप है उसको तो हम 3 मंथ्स में रिपेयर कर देते हैं, यानी 3 महीने का जब बच्चा 3 महीने का जब बच्चा होता है, तो अगर कोई इश्यूज़ नहीं हुए हैं 3 महीने में, अगर उसके साथ कोई इशू नहीं हुआ, हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए, सेहत अगर सही है, वज़न उसका 10 पाउंड से ज़्यादा हो गया है और ब्लड में हीमोग्लोबिन की मकदार भी 10 से ज़्यादा है, तो आराम से ये 45 मिनट का प्रोसीजर होता है, 30 to 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिससे उसके सारे लिप के इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं।
होंठ के साथ नाक भी उसी, जिस साइड का होंठ कटा हुआ होता है उसी साइड की नाक भी बैठी हुई होती है। तो आजकल जो मॉडर्न सर्जरी है उसमें दोनों को एड्रेस साथ में किया जाता है, यानी प्राइमरी टिप राइनोप्लास्टी भी की जाती है साथ में जी, और होंठ को भी, ताकि बच्चे को बार बार सर्जरी के प्रोसीजर से ना गुजरना पड़े। आजकल ये बताते चलें कि जो मॉडर्न क्लेफ्ट लिप रिपेयर है उससे रिविजनल सर्जरी बहुत रेशो कम हो गया है, अनलेस के उन केसेस में रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है जो कि सीवियर डिफॉर्मिटी है, जैसे कि दोनों साइड से होंठ कटा हुआ है, तो उसमें भी कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है, वरना रिविजनल सर्जरी बहुत कम हो गई है रेशो। जी, अब इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि क्लेफ्ट पैलेट कब ऑपरेट किया जाए। वो उसकी जो एज है वो है 9 मंथ्स टू 18 मंथ्स, 9 महीने से लेकर 18 महीने तक। इस दरमियान में उस बच्चे का ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। वजह उसकी बहुत साउंड है, 9 महीने से पहले क्यों नहीं और 18 महीने के बाद क्यों नहीं। 9 महीने से पहले इसलिए नहीं कि ये भी प्रूवन नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस है कि 9 महीने से पहले क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करने से कुछ वस्कुलर सप्लाई की इंसल्ट होती है बोनी टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से आगे चल के जब बच्चा बहुत टीन एज में जाएगा तो उसका बीच वाला जो फेस का हिस्सा होता है वो अंदर चला जाता है, इस वजह से 9 महीने से पहले नहीं किया जाता। 9 महीने के बाद भी ये इशू हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। फिर 18 महीने के बाद क्यों नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तो वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। 12 महीने से लेके 24 महीने के तक वो मामा, बाबा, दादा इस तरह के अल्फाज शुरू कर देता है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो मैकेनिकल डिफेक्ट है वो सही वक्त पे रिपेयर हो जाए। जब बच्चा अभी बोलना शुरू नहीं किया है उससे पहले उसका डिफेक्ट, मैकेनिकल कॉज जो है ख़राब बोलने का, वो करेक्ट किया जाए। अगर उसमें आदत पड़ गई कि गलत अल्फाज बोलने की और गलत साउंड प्रोड्यूस करने की, वो बाद में जब आप रिपेयर करते हैं क्लेफ्ट पैलेट को तो बाद में वो अपनी आदत वो सही नहीं कर सकता फिर बाद में। उसके लिए भी हल हैं बाद में, लेकिन वो फिर लंबा प्रोसीजर होता है, स्पीच थेरापिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है जी। तो बच्चा जब बोलना शुरू करे उससे पहले इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको एक मैकेनिकल डिफेक्ट करेक्टेड मिले। अब वो जब जो भी बोलना शुरू करेगा तो वो नॉर्मल मैकेनिज़्म के साथ बोलना शुरू करेगा तो वो नॉर्मल स्पीच आएगी उसकी। और साथ ही मैंने बताया कि जैसे कि एसोसिएटेड ईयर इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा सुनाई नहीं अगर उसको देगा तो वो बोल भी नहीं सकेगा, तो इस पर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 मंथ्स में अगर हम क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर कर दें तो उसके ईयर इन्फेक्शंस वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो सुनाई भी उसकी सही होने लगती है। कभी कभार ये इश्यूज़ हो जाते हैं कि सुनाई का मसला पहले से शुरू हो जाता है और वो अगर पिक कर लिया जाए तो फिर ENT स्पेशलिस्ट में ट्यूब्स वगैरह ग्रोमेट डाल देते हैं तो वो मसला भी हल हो जाता है। लेकिन ये अमूमन क्लेफ्ट पैलेट के रिपेयर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हल हो जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बातों का सिलसिला यहीं से वापस जोड़ा जाएगा। स्टे विद अस।